नमस्कार मित्रों। 7 सितंबर को भारत में हॉलीवुड की हॉरर फिल्म द नन के सेकेंड पार्ट को रिलीज कर दिया गया। यह फिल्म हॉरर फिल्म सीरीज द कंज्यूरिंग यूनिवर्स की 9वीं फिल्म है और 2018 में आई फिल्म द नन का डायरेक्ट सीक्वल है। फिल्म को डायरेक्ट किया है माइकल शॉवेज ने। मित्रों, इस हॉरर यूनिवर्स की 2 और फिल्मों को भी माइकल पहले डायरेक्ट कर चुके हैं। इनमें से एक है 2019 की द कोर्स ऑफ ला लोरोना और दूसरी है कंज्यूरिंग 3 या द कंज्यूरिंग डेविल मेड मी टू डू इट। मित्रों, मैं नन के सेकेंड पार्ट को देखने के अपने अनुभव के बारे में आपको बताऊं, उससे पहले आपको यह बता दूं कि यदि आप इस फिल्म को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसे देखने से पहले कंज्यूरिंग यूनिवर्स की 2 फिल्में कंज्यूरिंग 2 और नन का पहला पार्ट देखना आवश्यक है। तभी आप सेकेंड पार्ट को अधिक अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। कंज्यूरिंग 2 में नन के रूप में जो वेलेक शैतान है उसकी पहली झलक दिखाई गई थी और नन के पहले पार्ट में उस शैतान की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। यदि आप इन दोनों फिल्मों को देखे बिना सीधे नन के सेकेंड पार्ट को देखेंगे तो कई बातों को समझने में आपको दिक्कत होगी। चलिए अब बात करते हैं नन 2 के बारे में। मित्रों, एक अच्छी हॉरर फिल्म का काम होता है लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ा देना, लोगों को फिल्म के कैरेक्टर्स से ऐसे जोड़ देना कि लोग उनकी सुरक्षा के बारे में सोचने पर विवश हो जाएं। यहीं से डर की उत्पत्ति होती है। लेकिन यह फिल्म इन सभी बातों में कहीं ना कहीं असफल रहती है। यदि आप कंज्यूरिंग यूनिवर्स की फिल्मों के प्रशंसक हैं और कंज्यूरिंग 1 और कंज्यूरिंग 2 दोनों ही फिल्में देख चुके हैं तो यह फिल्म आपको पूर्ण रूप से निराश करेगी। कंज्यूरिंग 1 और कंज्यूरिंग 2 इन दोनों को जेम्स वॉन ने डायरेक्ट किया है। यही कारण है कि ये दोनों ही फिल्में कंज्यूरिंग यूनिवर्स की कुल 9 फिल्मों में टॉप पर हैं और इनकी तुलना में नन का सेकेंड पार्ट कुछ भी नहीं है। हर एक सीन को देखकर पूरा थिएटर हंस रहा था। हॉरर से अधिक कॉमेडी फिल्म लग रही थी। डायरेक्टर ने लोगों को डराने के लिए बस एक ही कार्य किया है और वो है अचानक से कहीं भी भूत का दिख जाना। पूरी फिल्म में भूत बार बार अचानक से सामने आ जाता है। इस कारण हम जोर से चौंक जाते हैं, लेकिन चौंकना अलग बात है और डरना अलग बात। यदि मैं फिल्म की कहानी की बात करूं तो फिल्म की कहानी वहीं से आरंभ होती है जहां नन के पहले पार्ट की कहानी का अंत हुआ था। पहले पार्ट में जिस वेलेक नाम के शैतान को वापस नरक भेज दिया गया था, वास्तव में वो कहीं गया नहीं था बल्कि फ्रेंची के शरीर में ही रह गया था और अब वो खुद को और अधिक बलवान बनाने के लिए लगातार प्रयास करता है। इस प्रयास में उसने कई लोगों की हत्या की है। उसका उद्देश्य है सेंट लूसी की आंखों को प्राप्त करना। ये आंखें अगर उसे प्राप्त हो जाएं तो वो बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। ये आंखें इस समय फ्रांस के एक स्कूल में छिपी हुई रखी हैं। उधर वेटिकन को शैतान के वापस आ जाने की जानकारी हो जाती है तो वो सिस्टर आयरीन को उसे रोकने के लिए भेजते हैं, क्योंकि वो पहले भी एक बार इस वेलेक पिशाच जो कि नन के रूप में है उसका सामना कर चुकी हैं। नन के पहले पार्ट में ये कहानी हम सभी को देखने को मिली थी। मित्रों, अब सिस्टर आयरीन क्या शैतान को ताकतवर होने से रोक पाती हैं? क्या वो फ्रेंची को, जिसका नाम मॉरिस भी है, उसे शैतान के कब्जे से छुड़ा पाती हैं या नहीं? ये जानने के लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, लेकिन मूलतः यही है फिल्म की पूरी कहानी। फिल्म का नेगेटिव पॉइंट तो मैंने आपको बताया ही कि फिल्म हमें डराने में उतनी सफल नहीं रहती है, न ही कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छी तरीके से किया गया है जिससे कि हम खुद को चिंता में महसूस करें या फिर हमें डर की अनुभूति हो। लेकिन फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि नन के पहले पार्ट के जो मुख्य पात्र हैं सिस्टर आयरीन और फ्रेंची, इनका कैरेक्टर प्ले करने वाले टेसा फार्मिगा और जोनास ब्लोक्वेट ही सेकेंड पार्ट में फिर से इन्हीं कैरेक्टर्स में देखने को मिलते हैं। इससे नन के पहले पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों में अच्छा जुड़ाव बनता है। हालांकि फिल्म का डायरेक्शन और फिल्म की कहानी उतनी प्रभावी ना होने के कारण फिल्म बस औसत ही रह गई। डायरेक्टर चाहते तो इस फिल्म को कंज्यूरिंग यूनिवर्स की सबसे अच्छी फिल्मों में से एक बना सकते थे, क्योंकि यहाँ पर उनके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। अब यदि आप कुछ असाधारण देखने की इच्छा ना करें, साथ ही कंज्यूरिंग 1 और कंज्यूरिंग 2 से नन के सेकेंड पार्ट की तुलना बिल्कुल ना करें तो आप ये फिल्म देख सकते हैं। जहाँ तक फिल्म को रेटिंग देने की बात है तो मैं इसे 10 में से केवल 4 सितारे ही दूंगा। मित्रों, यदि आपने इस फिल्म को देख लिया है तो आपको अनुभव कैसा रहा? क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।